किया जाता है। लोग साइन कर रहे हैं तो कर देना, नहीं तो खत्म करो। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज जिला परिषद हाउस की मीटिंग थी जी, जो चेयरमैन लेने आए थे। तो जब मीटिंग में बात की गई कि जो उन्होंने 24-25 का उन्होंने रखा अपना जो भी बजट था, तो उस बजट के ऊपर जब उन्होंने कहा कि किसी का कोई सवाल है, तो हमने खड़े हो गए। जब आम आदमी पार्टी के पार्षद जो अपना सवाल करने लगे कि हमें आज तक हम सभी पार्षदों ने लगभग 150 से 200 के करीब अपने अपने प्रस्ताव डाल के आपको दे दिए हैं, तो 13 महीनों में अभी तक आज तक हमें हमारे किसी एक प्रस्ताव के ऊपर भी मोहर नहीं लगी। हमें 1 रुपये की 1 ईंट तक नहीं दी गई जिला परिषद की तरफ से। तो फिर ये मीटिंग करने का क्या फ़ायदा? आप 24-25 के लिए हमसे और आवेदन मांग रहे हो, जो आपके प्रस्ताव हैं प्रस्ताव दो। तो फिर हमारे पिछले प्रस्ताव के ऊपर आप हमें जवाब दो कि हमारे प्रस्ताव क्यों नहीं हुए। 9-9 करोड़ रुपया लैप्स होकर वापस चला गया। पिछले दिनों चंडीगढ़ गए तो चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि 14 करोड़ के हमारे प्रस्ताव जो हैं वो बीच में लटके पड़े हैं, जिनके काम अभी बीच में रुक गए हैं। तो वो 14 करोड़ में ये साबित कर दें कि इन लोगों के किसी एक रुपये का भी अगर हमारा उस 14 करोड़ रुपये में काम है, तो फिर हम भी चुनकर आए हुए जिला पार्षद। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ही जिला पार्षदों को फंड दोगे। अगर हम उनके पास जाते हैं, सौर ऊर्जा की लाइटें आई थी लाइटों के लिए, ताकि हमारे गाँवों में भी जो चौक चौराहे हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गौशाला है, वहाँ पर लाइटें लगाई जा सकें, तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ये जो लाइटें हैं जो वो प्रशासन के अधिकारी लगाएंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे। जब हम प्रशासन वालों के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये चेयरमैन जी लगाएंगे। तो ये इन दोनों की, प्रशासन और चेयरमैन की मिली भगत है जी। वो इनेलो वालों के घर के अंदर लग रही है लाइटें हैं, ये किसी के पर्सनल बजट से नहीं है। वो अपने पर्सनल बजट से दें, अपने वर्करों को दें, जो मर्जी करें, लेकिन गाँव के विकास के लिए जो पैसा है वो लोगों के टैक्स का पैसा है, वो लोगों के लिए लगना चाहिए, गाँव के लिए लगना चाहिए, किसी पर्सनल घर के लिए नहीं। एक एक घर में 2-2 लाइटें लग रही हैं, एक इस पिलर के साथ लग रही है, एक सामने वाले पिलर के साथ लग रही है। तो इस तरह से पैसे को व्यर्थ गवाया जा रहा है। जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे साथ तू तड़ाक की बात की जाती है। हमें कहा जाता है कि हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, ये करेंगे। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम दरी डंडे झंडे वाले आदमी हैं, और आम लोगों ने हमें चुन के भेजा है। हम आम लोगों की आवाज़ इसी तरह से उठाते रहेंगे। हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों के काम के लिए आए थे, काम की आवाज़ है। जब हम गाँवों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आपकी जिला परिषद की मीटिंग हुई और आप हमारे गांव के लिए क्या लेके आए हो। 9-10 महीने से प्रस्ताव दे रहे हैं सभी पार्षद आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ दूसरे भी पार्षद। आज तक किसी को कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। और लाइट का है, लाइट का मुद्दा ये है, अभी पिछले बार बोलते थे लाइटें लगेगी गाँव में, अभी चौटाला साहब बोल रहे हैं अभी मेरे को पता नहीं है। तो लाइटों के ऊपर बाकायदा स्टैंप लगी हुई है। छोटे गाँव में 2 लाइट है, बड़े गाँव में 4 है। अभी क्या लाइट लगाने से वोट डलेगी? एक घर में 2 लाइट लगी डबली गांव में, मैं गांव में किसी का, जा मेरे गांव में, मैं क्यों विरोध करूंगा? लगने तो हमारे से पूछकर लग रही है लाइटें, भाई उसके घर में जानी है। सिर्फ इनके वर्करों के जहां बोलते हैं लगाने, तो भाई हम विरोध नहीं करेंगे गांव में लगाने। तो लाइट लगाने से आपने शिकायत वगैरह करी इसकी? अभी तो परसों ही लगी है सर। हाँ, आज मीटिंग है, बिल्कुल करेंगे सर, जहाँ तक जाना पड़ा हमारे को जाएंगे। बाकी विकास कार्यों को लेकर के विकास कार्यों को अभी तक नीला, हमारा को कोई ग्रांट नहीं दिया गया। बहुत बुरी हाल था, हम प्रस्ताव दे थक गए। अभी बोल रहे थे सीओ साहब नहीं है, सीओ साहब नहीं है। आज मैं एक चौटाला साहब से पूछना चाहता हूँ, चौटाला साहब आज चेयरमैन के पद पे है, अभी कोई काम सीधा आए, कहीं से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, चौटाला साहब को बिना पूछे तो उनको कैसा लगेगा? हम भी लोगों से चुनकर आए हैं 35-35, 40-40 हज़ार वोट से हमारे गाँव में। हमारे को पूछ के दूसरे गाँव में यार जिला पार्षद के कोटे की लाइट आई है तो कैसा लग रहा है? जिला पार्षद तो बोलते हैं लोग, हमारे को पता नहीं हमारे कोटे की लाइट लग रही है, फिर किस लिए लगा रहे हैं? इससे अच्छा तो लगाए मत। सर लाइटों का नहीं है, सभी जो हमने प्रस्ताव दिए हैं 13 महीनों में, उस पर कोई प्रस्ताव पर काम नहीं हुआ सर। इन्होंने खुद बोला शिवबाड़ी में काम करवा सकते हो,
जो भी काम करवाना करवा सकते हो। हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम स्कूलों की बात के ज़्यादा इनको विज्ञापन दिए है, पर इन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी सर। आज बोले तो वो बोल रहे हैं तो आपको लीगल में नोटिस भेजेंगे। तो ऐसा देखिए, हम एक चुनिंदा जो 25-30 हज़ार वोट लेकर हर गांव से लेकर आए हैं, हमें विश्वास दिलाकर उन्होंने वोट दिए, पर लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका जिम्मेदार कर्ण चटाला है सर, और साढ़े ना दुर्व्यवहार हो रहा है सर। लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा पूछता है और जो मौके पे मौजूदा होती है सरकार होती है उनका फर्ज होता है जवाब देना। ये क्या मतलब हुआ? अभी आप शब्द तो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, तू शब्द, इतनी तानाशाही शब्द उनकी सरकारों में वैसे चलते रहे हैं। और मैं तो ये बड़ा हैरान हूँ, चलो पीछे जो टाइम चला गया, अब तो युवा पढ़े लिखे बंदे हैं, कर्ण भी पढ़ा लिखा है, तो उन्होंने कम से कम उनको ये तो बोलना चाहिए भी आपका फ़र्ज है, आप सवाल पूछ सकते हो, सवाल पूछो तो भाग जाते हैं हर बार। हम ये कहना चाहते हैं कि साल से ऊपर हो गया हमें जीते को, हम प्रस्ताव देते हैं लेकिन उसका कोई फूटी कौड़ी तक नहीं आया। पिछले दिनों की बात है, हमारे गांव में 4 लाइटें लगी हैं, जो कि इनेलो का वर्कर था, जिला परिषद के थ्रू के लाइटें थी, फिर इनेलो वर्कर क्यों दे रहा है? हम कर्ण चटाला को ये पूछना चाहते हैं कि जीते वो हैं या हम जीते हैं? हम आम घरों से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम प्रस्ताव रखे, कम से कम हमने 10 से ज़्यादा ही प्रस्ताव रखे, इन्होंने एक भी पास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कि इतनी मीटिंग होगी, आपने एक हमें रुपया दिया जो हम कई गांव में जाके लगा, हमें भी गांव वाले पूछते हैं आपने क्या काम मांगा था, क्या आपको दिया है? हम जब बताते हैं कि हमने मीटिंग रखी थी, हम बताते हैं हमने प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव के लिए हमें पैसा 2024 का 25 का बजट आता है, बताए तो लगाया कहाँ है? हमें क्यों नहीं बताते? हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। हम कर्ण चटाला को कहते हैं इतनी मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद प्रमोद जी। आज मीटिंग रखी थी, इससे पहले जितनी भी मीटिंगें, 2 मीटिंगें तो इन्होंने कैंसिल ही कर दी थी, और हमने डीसी साहब को ज्ञापन देकर ये वाली मीटिंग रखवाई आज। और आज भी क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो एजेंडे थे 2024-25 के 48 करोड़ वगैरह के बातें की, और बाद में जब हमसे पूछा गया कि आप भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो, तो हमने जब क्वेश्चन किया भी आपने आज तक पिछले 1 साल से कोई हमारा काम नहीं किया, और वो भड़क गए, चेयरमैन साहब भड़क गए कि हमसे ये बात ना पूछो, एओ साहब से पूछो, एडीसी साहब से पूछो। जब एडीसी साहब से पूछते थे तो भी वो पूछते थे कि आप इसमें मत बोलो। लेकिन लाइटों का ये सिस्टम था कि पिछली मीटिंग में हमें कहा गया था भी हम लाइटें देंगे, मेरी 800 लाइटों का प्रपोजल डाला हुआ है, सभी गाँव का डाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारा एक पैसे का काम नहीं किया, और बाद में कहने लगे हम आपको लाइटें देंगे। हमें तो लग रहा था कि 20-30 देंगे एक गांव को, क्योंकि गांव बहुत बड़े हैं। और जब हमें पता चला, लोगों से पता चला कि ये 2-2 लाइटें मिल रही हैं गांव में, तो हमने जब उनसे पूछा भी लाइटें लग कहाँ रही हैं, तो वो ज़्यादातर यही लोगों ने कहा कि ये इनेलो के घर पर ही लग रही हैं, और एक ही बंदे के घर पर लग रही हैं। और इससे क्या नमोशी हमें इसमें बहुत लोगों ने फ़ोन भी किए कि आप लगा रहे हो, लेकिन उस पर ये कह रहे हैं भी हमने नहीं लगाई। अगर लगाई नहीं तो उस पर चेयरमैन साहब का नाम लिखा हुआ है। जो बात आई थी भी शिकायत करते, आपने शिकायत वगैरह करी कोई? शिकायत मीटिंग के लिए की थी कि मीटिंग नहीं होती, मीटिंगें तो होनी चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव जाब्ता लगने वाला है जी। जो भी काम करने हैं वो इसी में होंगे, नहीं तो 2024 तो उसमें चला जाएगा, वोटों के चक्कर में सारा 24 खराब होने वाला है हमारा।